हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी ठंडियों के टाइम चल रहे हैं। ठंडियों में धूप में बैठते हैं। गुनगुनी धूप अच्छी लगती है। कभी सोचा है कि सनलाइट जो है क्यों अच्छी लगती है। ठंडियां हैं और हाँ, साथ चारों तरफ ठंडा ठंडा है। वो जो है सनलाइट में बैठने में हमें क्या है, गर्माहट जैसा लगता है। क्यों? फ्रेशनेस जैसी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि सन जो है उससे हमें थोड़ा गर्माहट लग रही, हीट लग रही है। और हीट जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। हम थोड़ा सा धूप में बैठ जाते हैं, फिर अपने काम में दोबारा लग जाते हैं उतनी ही फ्रेशनेस से, है ना। तो ये जो है, क्योंकि हमें ठंडा लग रहा था, सन से हमें हीट मिली, तो हमारी बॉडी थोड़ी सी फ्रेश हो गई, रिफ्रेश हो गई। ठीक है। तो ये जो है, ये हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है। कोई चीज गर्म है, वो उससे ठंडे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि अभी हम अगर आइस रख दें यहाँ पे, थोड़ी देर में देखेंगे वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। आइस जो है मेल्ट होके वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम क्या कहेंगे कि आइस जो है मेल्ट होके वाटर में बदल गया, या आइस ने रूम के रूम क्या है, इन्वायरमेंट की गर्मी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, और वो जो है क्या हुआ, जो रूम का हॉटर वो था इन्वायरमेंट, वो जो है ट्रांसफर हो गया आइस के उसमें, और उसको मेल्ट करवा दिया, है ना। तो सेम वो है। अब हम समझते हैं कि जो है, अब क्या हीट और टेम्परेचर सेम थिंग है? नहीं। कई बार होता है कि टेम्परेचर जो है इतना हो गया, ठंडियों में टेम्परेचर इतना हो गया। तो हीट और टेम्परेचर दो अलग चीजें हैं। जैसे कि टेम्परेचर को अगर हमको डिफाइन करना हो, तो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है। जैसे अभी हम बोलें कि हमको बुखार है, अगर हम सिर्फ ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल उससे कोई हमको टच करेगा, तो हो सकता है उसकी बॉडी हमसे ज्यादा गर्म हो, तो बोले नहीं नहीं आपको तो बुखार नहीं है। लेकिन किसी किसी का टेम्परेचर हमसे कम हो, वो हमें टच करेगा तो कहेगा हाँ आपको बुखार है। तो ये कोई मेजरमेंट नहीं हुआ। इसके लिए प्रॉपर एक डिवाइस चाहिए होती है, जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। ठीक है। थर्मामीटर जो डिवाइस है, ये जो है टेम्परेचर को नापने के लिए होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है। इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, जिसमें कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इंक्लूड रहे। ठीक है। तो पहला थर्मामीटर हो गया क्लिनिकल। दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर है, जिसमें हम लैब में होने वाली चीज़ों को मेजर करते हैं। जिसमें टेम्परेचर क्या है, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। और वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों इंक्लूड होना चाहिए। इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज जो है -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यहाँ पे 110 कर लेते हैं। 110। ठीक। अब हम सबसे, आपने कभी थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर में एक लिक्विड रहता है, क्या होता है वो, उसको मरकरी बोलते हैं। वो जो है जनरली मेटल जो है सॉलिड होते हैं, बट ये एक्सेप्शन है। मरकरी जो है लिक्विड है, और शाइनिंग वाइट कलर का शाइनिंग मेटल होता है, लिक्विड मेटल, जो हमको बहुत क्लियरली विजिबल होता है। इसलिए हम टेम्परेचर रेंज देख सकते हैं आराम से कि हमारा टेम्परेचर कितना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम मरकरी ही क्यों यूज करते हैं। क्योंकि ये इट एक्सपेंड्स इवनली एट टेम्परेचर
rise, it is good conductor, can be seen easily due to white color and don't stick on glass wall. इसके 5 वो हैं कि जो है जब ये टेम्परेचर राइज होता है तो इवनली स्पेंड होता है, इवनली फैलता है। ये गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, हीट की बात कर रहे हैं तो हीट का ही गुड कंडक्टर होगा। और ये वाइट शाइनिंग कलर होता है इसका, जो कि आराम से दिख जाता है। एसआई यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट जो है, ठीक है। तो वो जो है केल्विन है, ठीक है। अब केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है? केल्विन जो है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन है 273.15 केल्विन जो है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अगर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है तो 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमें 10 में 273.15 डिग्री, डिग्री नहीं यहाँ लगाते, 10 डिग्री सेल्सियस में 273.15 जोड़ना पड़ेगा, यानी 283.15 केल्विन होगा, ठीक है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 प्लस 273.15 मतलब 373.15 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, देखते हैं कि हम जो है हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। 3 मेथड हैं ट्रांसफर के, इसके 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन जो होता है ये फ्लो ऑफ हीट थ्रू मैटर होता है, ठीक है। मैटर मतलब सॉलिड। ये इसको यहाँ पे हीट ट्रांसफर के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है और ये सॉलिड्स में ही होता है। अगर हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस के जो मैटर है इनके पार्टिकल्स का वो नेचर देखा हो तो क्या है कि देखा हुआ है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, 3 हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो है इनके जो पार्टिकल्स हैं एकदम जो है एकदम टाइट पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं होती। ये सॉलिड है, ठीक है, बिल्कुल स्पेस नहीं होगा। लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है, थोड़ा स्पेस होता है। और गैसियस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ऑलरेडी बहुत पैक्ड हैं तो इनके बीच में स्पेस है ही नहीं। अब अगर हमने इसको हिट किया तो यहाँ पे बिल्कुल भी इनके जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल मूव नहीं करेंगे, ऑलरेडी वो बहुत क्लोज्ड वो है, ऑलरेडी पैक्ड हैं। और इनके बीच का अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, तो पैक्ड है, इनके पार्टिकल बिल्कुल ही नहीं। जबकि लिक्विड में जब जो मेथड होता है लिक्विड का, इसमें फ्लो का, वो कन्वेक्शन होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने अगर यहाँ हीट किया नीचे से, ठीक है, यहाँ हीट देना शुरू किया तो ये नीचे वाला पार्टिकल गर्म हुआ। गर्म जो चीज होती है वो हल्की होती है, वो फटाक से ऊपर भागेगी, ठीक है। और ऊपर वाला ठंडा है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है, नीचे वाला ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आया, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। ये है आपका कन्वेक्शन मेथड, ये सर्कुलेटरी मोशन में घूमता है। जबकि जो रेडिएशन है, जैसे सन से हीट हम तक कब कैसे पहुंचती है, डू यू रियलाइज दैट? कभी भी आपने सोचा है रेडिएशन? द सन्स हीट रीचेज अस थ्रू स्पेस, स्पेस के थ्रू, स्पेस से क्रॉस होके तब हम तक पहुंच रहा है सन की रेज जो है। तो वो वहां कोई मीडियम, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है, देयर इज नो मीडियम। हाउ इट इज पॉसिबल दैट सन रेज get to us? Do you ever know, think that? This is possible because of the third mode of transfer of heat, that's radiation. Radiation, in radiation there though no requirement of मीडियम, ठीक है। स्पेस में ये आराम से मूव जो है रेडिएशन के थ्रू हीट फ्लो हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से जो है आपको, इसी तरह से सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की भी बात होती है। ठीक है, इसको मैंने एक अलग इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको जाके देख सकते हैं। क्या है, जैसे ही दिन के टाइम जो है, डे टाइम में, जब सी में जो सी जो है, सी है और लैंड है, ठीक है। जब सन रेज आई तो क्या हुआ, उसने हीट करना स्टार्ट किया। लैंड जो है इजिली हीट हो गया। वाटर जो सी है वो लेट, धीरे धीरे आराम से हीट होगा। तो जब लैंड इजिली हीट हो गया तो जो लैंड की एयर थी वो क्या होगी, गर्म हुई, हॉट हुई, डायरेक्ट वो ऊपर भागी। नीचे का स्पेस खाली हुआ तो सी के थ्रू जो एयर आ रही थी वो उसको कवर कर लिया। इसका मतलब कि जो एयर आ रही है वो सी की तरफ से आ रही है। तो दैट इज सी ब्रिज इन डे टाइम। सी ब्रिज, ओनली सी ब्रिज, ठीक है। वाइल एट नाइट, जब रात होती है तो क्या होता है, लैंड लैंड कूल्स फास्टर देन सी। ठीक, जब वो फास्टर कूल हुआ तो उसकी जो क्या नाम है, सी जो है वार्मर है इन कंपेरिजन टू लैंड, तो वहाँ की एयर जो है वो भी वार्मर है, वो अप ऊपर गई। जबकि लैंड की जो है कूल है, वो जो है नीचे से जो है सी की तरफ भागी। तो वो जो ब्रिज है वो लैंड से सी की तरफ जाएगी, लैंड ब्रिज। ठीक है, इसलिए रात को लोग अपने घरों के जो सी साइड के लोग हैं अपने घरों के दरवाजे वगैरह, विंडोज वगैरह क्लोज रखते हैं, क्योंकि कूल एयर जो है वो जाएगी सी की तरफ, तो उनके घर में फिर वो ठंडक नहीं रहेगी, इसलिए वो बंद रखते हैं। और दिन के टाइम, वो डे टाइम में वो अपने सब ओपन रखते हैं, ताकि सी ब्रिज जो है, क्योंकि दिन में सी ब्रिज चल रही है तो उनके घर को ठंडा रखे। रात में लैंड ब्रिज चलती है जो है इसलिए वो अपने घरों को बंद रखते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। हीट में क्लास सेवेंथ में जो है आपका इतना ही है कॉन्सेप्ट। बाकी और भी कुछ अगर समझना हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो सम पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।